थोड़ी देर आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस, इसका चेन्नई में हेडक्वार्टर है। स्लाइड आ रही और है? हाँ, आ रही है। चेन्नई जी इसका बोलिए। चेन्नई हेडक्वार्टर है। सारे देश में इसकी शाखाएं हैं। हमारे यहाँ एमपी में ग्वालियर सेंटर है। और जहाँ तक आईकास की बात है, आईकास के संस्थापक डॉक्टर वीवी रमन, जो कि जिनका जन्म 8 अगस्त 1912 को हुआ था और 20 दिसंबर 1998 को आपका देहावसान हुआ। इन्होंने ही आईकास की स्थापना की थी और आईकास को इतना आगे बढ़ाया। ग्वालियर चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन मैं आपको देने जा रहा हूँ। ग्वालियर चैप्टर, हाँ आगे बढ़ा दिए गुरु जी, थोड़ा आगे कीजिए। जी हाँ, 1984 में आईकास का सबसे पहले प्रारंभ हुआ। जैसे मैंने बताया, इसकी ब्रांचेस पूरे ऑल इंडिया में हैं। और जो इसके जो है, इसका जो मोस्ट फेमस लेक्चर है जो यूनाइटेड नेशन में हुआ था, वो था रिलीवेंस ऑफ द एस्ट्रोलॉजी इन मॉडर्न टाइम्स। इसके ऊपर इसका यूनाइटेड नेशन में उस समय लेक्चर हुआ था। और गेव ए न्यू बर्थ टू द हिंदू एस्ट्रोलॉजी एज ए साइंस। एक तरह से हिंदू एस्ट्रोलॉजी को एक साइंस के रूप में एक नया जन्म अगर दिया तो आईकास ने दिया। अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलन अवार्डेड हिम डॉक्टर ऑफ लिटरेचर इन 1968। कुंभन यूनिवर्सिटी अवार्डेड हिम ऑनरी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डिग्री इन 1976। अमेरिकन काउंसिल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी and British Association of Vedic Astrology were founded under the guidance of Dr. V.V. Raman। तो डॉक्टर वी रमन का थोड़ा सा परिचय, जो कि एक आईकास के संस्थापक हैं। मुख्य रूप से डॉक्टर वी रमन ने जो किताबें लिखी हैं फेमस, उनमें से हैं प्लेनेटरी इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन अफेयर्स, ए मैनुअल ऑफ हिंदू एस्ट्रोलॉजी, 300 इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस, हाउ टू रेड ए हॉरोस्कोप इन 2 वॉल्यूम्स, हिंदू प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगनर्स, ग्रे एंड भावबल्स, प्रश्न तंत्र, होरारी एस्ट्रोलॉजी, अष्टक सिस्टम एंड प्रिडिक्शन, हिंदू एस्ट्रोलॉजी एंड द वेस्ट, एस्ट्रोलॉजी इन द प्रिडिक्टिंग वेदर एंड अर्थक्वेक्स, माय एक्सपीरियंस इन एस्ट्रोलॉजी, वर्षफल ऑफ द हिंदू प्रोग्रेस हॉरोस्कोप, और भावार्थ रत्नाकर, ए कैथिज्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी, मुहूर्त, नोटेबल हॉरोस्कोप, स्टडी इन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी और प्रश्न मार्क। ये इस तरह से इतनी सारी जितनी भी बुक्स हैं, जितने, वो सारी की सारी डॉक्टर वी वी रमन द्वारा लिखी गई हैं। अब हम आते हैं कि इसका कोर्स का थोड़ा सा सूक्ष्म आपको बता दें कि हमारे यहाँ क्या क्या पढ़ाया जाता है आईकास के तहत। जो भी चीज़ें हम एडॉप्ट करते हैं पूरे आईकास के सिलेबस के अनुसार ही करते हैं। इसमें ज्योतिष प्रवीण डिप्लोमा, जो कि 1 साल का है, 2 सेमेस्टर में होता है। ये साल में 2 बार परीक्षाएं होती हैं। पहले 6 महीने का P1 होता है और फिर अगले 6 महीने में P2 होता है। इसी तरह से जब हम P1 ज्योतिष प्रवीण कर लेते हैं दोनों सेमेस्टर, इसके बाद ज्योतिष विशारद होता है, जिसमें भी दो सेमेस्टर होते हैं। ये भी 1 वर्ष का होता है। प्रथम 6 माह में पहला सेमेस्टर और अगले 6 माह में दूसरा सेमेस्टर। इसके अलावा वास्तुशास्त्र, जो अभी आपको डॉक्टर अरविंद पाठक जी ने इंट्रोडक्शन दिया था, वो हमारे यहाँ के इसके एचओडी हैं, वो पढ़ाते हैं। ये वास्तुशास्त्र हमारे यहाँ 6 माह में कक्षाएं लगती हैं। और कक्षाएं ज़्यादातर हमारी शनिवार और रविवार में ही लगती हैं, चाहे P1 की बात करें या P2 की बात करें। हमारी सारी कक्षाएं वीक ऑफ में रहती हैं। शनिवार को मोस्ट प्रोबेबली कक्षाएं इवनिंग में लगती हैं और संडे को दिन में लगती हैं करीब 10 बजे से। बाकी वास्तुशास्त्र जैसे अगर आप अलग से सीखते हैं तो उसकी कक्षाएं भी रविवार के समय लगती है। इसके साथ ही हस्तरेखा विज्ञान, ये भी एक अलग से सब्जेक्ट है। डॉक्टर प्रेमेंदु शुक्ला हमारे इसके एचओडी हैं, जिन्होंने भी आपको अपना परिचय दिया था। इसके अलावा इन सब चीज़ों के अलावा भी हमारा संस्थान, जो कि हमारा मूल रूप से एक संस्थान जय गणपति ज्योतिष संस्थान के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें संस्कृत शिक्षण, जो लोग मतलब सीखना चाहते हैं, नित्य कर्म पूजा, पांडित्य की पूजा, वो भी हमारे यहाँ द्वारा सिखाई जाती है। ज्योतिष जो डिप्लोमा कोर्स है, जो जिस कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ आईकास का, इसका आवेदन फॉर्म की फीस मात्र 120 रुपये है। इसमें पंजीयन कराना पड़ता है, जिसकी फीस 1000 रुपये है। इस पंजीयन के द्वारा आप आईकास के मेंबर बन जाते हैं।
और जो कि केवल एक बार देय है, आपको बार बार नहीं कराना, एक बार आपको पंजीयन कराना पड़ता है। प्रति सेमेस्टर की फीस हमारे यहाँ 5,000 रुपये है। जैसे आप P1 करेंगे तो आपको 5,000 देना है, और फिर दोनों सेमेस्टर के परीक्षा की फीस 1,000 रुपये है। जो परीक्षा आयोजित होती है वो परीक्षा भी आईकास के द्वारा पूरे एक ही साथ ऑल इंडिया में एक साथ आयोजित की जाती है, एक ही समय पर, और ज़्यादातर वो छुट्टी वाले दिन ही आयोजित होती है। उसका टाइम टेबल वगैरह वो सारी चीज़ें पूरे के पूरे आईकास हमारी बॉडी है, एग्ज़ाम बॉडी, वो कंडक्ट करती है। परीक्षाएं दिसंबर और जून के महीने में ही आयोजित होती हैं। जैसे अभी हम जो न्यू एडमिशन आपके अभी होंगे, आपकी परीक्षाएं दिसंबर में होंगी। और इसके साथ ही ज़्यादातर परीक्षाओं का टाइम द्वितीय शनिवार उस सप्ताह में, मतलब सेकंड सैटरडे से आप स्टार्ट करें, उस वीक में ही पूर्ण हो जाती हैं। एक वीक में संपूर्ण भारत में एक साथ होती हैं। ज़्यादातर टाइम भी शाम का दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच होती है। स्टडी सेंटर जैसे मैंने आपको बताया पूरे ऑल इंडिया में है, जिनमें से टोटल 52 सेंटर पूरे इंडिया में है। और ग्वालियर का जो सेंटर है ये हमारा 2013 में स्टार्ट हुआ था, और इस सेंटर में अभी लगभग 243 लोग इसके मेंबर बन चुके हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, मोटो है, वो ग्रोथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी एज ए साइंस। मैंने अपने शुरू में ही बोला था कि हम इसको, ज्योतिष को, एक विज्ञान के रूप में पढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि इसमें कुछ जुड़ी हुई भ्रांतियों को दूर कर सकें। एनलाइटनमेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी थ्रू प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस कंडक्टेड रेगुलरली एंड लेक्चर्स एंड सेमिनार्स और कंडक्टेड पीरियडिकली। ज़्यादातर जो क्लासेस चलती हैं, जगह समय समय पर हम सेमिनार भी आयोजित करते हैं। अभी तो ऑनलाइन ही चल रहे हैं, पहले हम ऑफलाइन भी आयोजित करते रहे हैं। और प्रोग्राम के अनुसार हमारे यहाँ साल में 1 या 2 बार कम से कम प्रोग्राम होते हैं। समय समय पर हम अपने यहाँ ज्योतिष के कैंप भी आयोजित करते हैं, जिनमें लोगों की प्रैक्टिकल के तौर पर उनकी कुंडलियाँ देखी जाती हैं। तो हमारे यहाँ जो छात्र पढ़ रहे होते हैं वो हमारे सीनियर फैकल्टी के साथ बैठकर और लोगों की कुंडली देखते हैं, जिससे उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है। जो कोर्स स्कीम है सिलेबस के अनुसार मैंने बताया, जैसा ज्योतिष प्रवीण, ज्योतिष विशारद और ज्योतिष भूषण। विशारद करने के बाद ही ज्योतिष भूषण किया जाता है, वो इसके आगे की प्रोसेस है। ज्योतिष प्रवीण में जो थोड़ा सा सिलेबस के अनुसार दिया है, इसके जो पेपर्स हैं, पार्ट 1 में वो है सामान्य ज्योतिष, जनरल एस्ट्रोलॉजी, और इसी का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं खगोल शास्त्र या एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी। ये एक पार्ट 1 है जिसमें ये दो पेपर हैं। सेकंड पार्ट में ज्योतिष गणित या मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी, जिसमें कि कुंडली बनाना सीखना और बाकी सब जितनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं उनको सीखना, घटी पल, ये सब बारे में। और इसी का पार्ट है फलित ज्योतिष। तो इस तरह से प्रवीण फर्स्ट में आपके 2 पार्ट हैं, पहले पार्ट में 2 और दूसरे में 2। दूसरा जो ज्योतिष प्रवीण है जो आपको 6 महीने बाद करने को मिलेगा, उसके पहले वाले पार्ट में कुंडली चित्रण और गतिशील संरूपण, डेलिनेशन एंड डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कुंडली। और इसी का सेकंड पार्ट है दशा एवं गोचर, दशा एंड बेसिक ट्रांजिट। दूसरा जो पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे ताजिक ज्योतिष या वर्षफल और मुहूर्त। तो इस तरह से प्रवीण का जो सिलेबस है उसमें आप ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, जिसमें कुंडली बनाना, कुंडली देखना, फलित करना, वर्ष कुंडली बनाना, पंचांग देखना, मुहूर्त के बारे में जानना, ये सारी चीज़ें आप सीख लेंगे। सामान्य ज्योतिष में क्या क्या पढ़ेंगे, एक थोड़ा सा एक आपको डेमो दिया जा रहा है। ज्योतिष एक वेदांग है, ये एक हमारा एक चैप्टर है कि ज्योतिष के बारे में, कि ज्योतिष भी एक वेदांग है, वेदों का एक अंग है। ज्योतिष शास्त्र क्या है, ज्योतिष शास्त्र की परिभाषा क्या है, ज्योतिषी की क्या योग्यताएं हैं, जो ज्योतिषी बन रहे हैं उनको क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए, कर्म का क्या सिद्धांत है, इसका क्या रिलेशन है ज्योतिष से, ज्योतिष शास्त्र और विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और साइंस का क्या रिलेशन है, और ज्योतिष शास्त्र और मनोविज्ञान का क्या रिलेशन है। ये सारे हम सामान्य ज्योतिष के पेपर के तहत पढ़ेंगे। इसके बाद जो खगोल शास्त्र का पेपर है, इसमें आकाश दर्शन, सौरमंडल के बारे में, खगोलीय गतिविधियों के बारे में, तारे, नक्षत्र, राशि, नक्षत्र मंडल, आपका सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ज्योतिष गणित का जो पेपर है उसमें ज्योतिष गणित मतलब कैसे कुंडली बनाते हैं, कुंडली का निर्माण। जैसे आप तो जानते हैं कि
भले ही हम आजकल मोबाइल में कंप्यूटर में कुंडली तुरंत बन जाती है, लेकिन कुंडली बनती कैसे है, ये चौखाना बनता कैसे है, इसमें ग्रह आते कैसे हैं, ये सारा हम ज्योतिष में मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी में सीखेंगे। इसके बाद फलित ज्योतिष में, जिसके लिए कि हम सभी ज़्यादा ईगर रहते हैं, उत्साही रहते हैं कि आखिर फलित कैसे देखें। कुंडली के विभिन्न भावों से परिचय, पूरे 12 भावों का परिचय, राशियों का परिचय, नक्षत्र ग्रहों का, गुलिक आदि उपग्रहों का परिचय, ग्रहों से बनने वाले कितने प्रकार के योग हैं, कुंडली में कौन कौन से ग्रह योग कारक हैं, कौन बाधक हैं, कौन मारक हैं, जन्म समय के शोधन के क्या सिद्धांत है, क्योंकि ये जन्म समय है वो सही है या गलत है, इसके बारे में सारी चीज़ें फलित में पढ़ेंगी। कुंडली का जो चित्रण, जो कि P2 का मैंने पेपर अभी बताया था, इसमें जन्म पत्रिका का चित्रण, वर्ग कुंडली बनाना और उच्च नीच और वक्री ग्रहों के फलों के बारे में, ये सारा का सारा इस सिलेबस में आपको चैप्टर में बताया जाएगा। ज्योतिष विशारद प्रवीण के बाद आता है। ज्योतिष विशारद में जो कवर किए जाएंगे कोर्स, उनमें से थोड़ा सा परिचय। पार्ट 1 में अष्टक वर्ग, एक अलग ही विधा है ज्योतिष की, आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छी विधा है, अच्छा टूल है। दूसरा पार्ट है इसका प्रश्न शास्त्र, होरारी, ये भी बहुत अच्छा टूल है। तो जिनके पास कुंडली नहीं है उनके बारे में जानने के लिए प्रश्न शास्त्र बहुत अच्छी विधा है। तो प्रश्न शास्त्र एक हमारा अलग से पेपर है यहाँ पर। सेकंड पार्ट में इसमें षट बल, जितने भी ग्रह हैं उनके बल, जैसे कौन सा ग्रह कितना बली है उसके बारे में पूरा एक अलग पेपर है। षट बल कैसे निकाला जाता है, भाव निर्णय, प्रत्येक भाव का निर्णय, भाव के बारे में जानना, भाव की पोजीशन, भाव का बल। और 3 पार्ट यहाँ पर विशारद में 3 पार्ट में हो गए हैं पेपर, जैसा कि अपने प्रवीण में देखे तो 2 पार्ट में, यहाँ 3 पार्ट में 6 टोटल 3 पेपर हैं, इसके 6 पार्ट हैं। तीसरे पार्ट में आप पढ़ेंगे आयु निर्णय या आयुदाय, लॉन्गिविटी, जिसमें कि आयु निकालना, एक जातक की लगभग आयु कितनी होगी उसको निकालने का प्रोसेस। और लास्ट में इसका पार्ट है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या चिकित्सा ज्योतिष। साइंस के रूप में अगर हम देखें तो आदमी को कौन सी बीमारी हो सकती है, क्या बीमारी होगी, इसको ज्योतिषी तरीके से कैसे देखें, ये हम इसमें से विशारद के फर्स्ट वाले पार्ट V1 में पढ़ेंगे। विशारद का जो सेकंड सेमेस्टर है, या हम इसको कहते हैं पार्ट 4, इसमें दशा पद्धति, जो दशा पद्धति का आप सूक्ष्म रूप से अगर P1 में प्रवीण में पढ़ेंगे, इसका डिटेल रूप पूरे दशाओं के बारे में, दशा पद्धति सिस्टम आप इसमें पढ़ेंगे। गोचर, गोचर के बारे में। पार्ट 5 में जेमिनी ज्योतिष, ये अलग से एक विधा है, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। फिर विवाह मेलापक, मैरिज टाइम और मैथ मैचिंग, जिस तरह से विवाह के बारे में, विवाह निकालना, विवाह के बारे में कुंडली मिलान करना, किस तरह से उनके अष्टकूट मिलान होते हैं, ये सारे के सारे इन पेपर में हम पढ़ सकते हैं। भाग 6 इसमें है फलादेश के मिश्रित एवं उचित तकनीक, मतलब इसमें एडवांस टेक्निक आप सीखेंगे फल करने के लिए, फलित करने के लिए। जो आपने P1 में पढ़ा है उसका एक विस्तृत रूप, एडवांस रूप आप इसमें पढ़ेंगे। और इसका नेक्स्ट पार्ट है एस्ट्रोलॉजी एंड मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिषी मौसम और मेदिनी ज्योतिष। क्या आप ज्योतिष जिज्ञासु हैं? क्या आप ज्योतिष के सटीक वैज्ञानिक आधार को जानना, समझना, परखना चाहते हैं? और क्या आप सैद्धांतिक ज्योतिषी और ज्योतिष शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आइए, आप चैप्टर चेयरमैन प्रमेंद्र चतुर्वेदी, जय गणपति ज्योतिष संस्थानम, सालासर मॉल के पास, सिटी सेंटर, ग्वालियर। मोबाइल नंबर 9827220771